जी जी, अभी अभी। जी पापा। हाँ मैं बस सालन सबके दाल लो आ रही हूँ। जी पापा जी, सच्ची में थैंक यू। भैया आप बताओ मैं सही बात रही हूँ ना? बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से, मेरी बहन एक्सपर्ट है। जो भी चीज होती है हम बहन से ही बनता। इक्वलिटी होनी चाहिए ना भाई से ना। वो अलग बात है, बहन जो है ना वो मेरी चूज सबसे पहले कर देती है। यार भाई ये जब आलू अच्छे हैं। मुझे आई लव पोटैटोस। ठीक है चले फ्रेंड। और थे ही नहीं, आखिरी चड़कड़ी और नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के रहमो करम और फजल से। तो देखिए काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नया दिन नई वीडियो में आप क्या देख रहे हैं। आज देख रहे हैं पाए की रेसिपी। बकरे के पाए हैं, इनको ये देखें इस तरह से हम इनकी जो ऊपर बाल होते हैं वो जलाते जा रहे हैं और इस तरह से छुरी की मदद से साफ करता जा रहा हूँ। तो ये क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए? तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पाए में आप सब जानते हैं बोटी नहीं होती, तो इसके ऊपर से बाल जला लेते हैं। बाल जला के इसको अच्छे से धोएंगे, वॉश करेंगे बुरश की मदद से, गर्म पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद फिर इसको काट लेंगे ना। तो इस तरह से पाए बहुत मजेदार बनते हैं। अभी अजान भी हो रही है तो मैं पाए आपको थोड़े से करके बताता हूँ। कुछ तो हमने कर भी लिए, नीचे भेज दिए और कुछ कर रहे हैं। इस तरह से इनकी सफाई करता जा रहा हूँ। देखिए इस तरह से मैं बचपन से देखता रहा हूँ, मेरी वालदा साहिबा इसी तरह से मेहनत कर कर के पाए बनाती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार इस तरह से पाया तैयार होता है, चाहे बकरे का हो चाहे बड़े के पाए हों। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं। पर ये है अभी ये जैसे हमने इनकी ये ऊपर से खाल को जला के, बालों को जला के और इसको खाल को हम रगड़ते जा रहे हैं ताकि ऊपर से ये कालक उतर जाए ना। तो फिर इसको बुरश से अच्छे से धोएंगे भी, पानी में डाल के नीम गर्म पानी में धो के बुरश की मदद से इस कालक को उतारेंगे। अगर इस कालक को छोड़ देंगे तो ये हमारी हंडिया को कड़वा कर देगा, यानी कि पाए कड़वे हो जाएंगे। तो ये ट्रेडिशनल वे है पाए बनाने का इस तरह से। अब तो बड़े सुपर स्टोर से बने बनाए पाए मिल जाते हैं जिनकी खाल वो जो है वो शोले की मदद से उतारी जाती है। वो जो वेल्डिंग का शोला नहीं आता
वो बहुत तेज़ होता है, उसकी मदद से काफ़ी नफासत से उतर जाती है, अच्छी उतर जाती है। सारे बाल जला के तो बिल्कुल वाइट स्किन वो अच्छे से हो जाती है। अब लोग यूँ चूल्हे पर कोई भी नहीं करता वैसे, पर जो पुराने लोग हैं वो इस तरह से करते थे, पाए को जलाते थे और पाए को इस तरह से उसकी ऊपर से बाल जला लेते थे और खाल को साफ करते रहते थे। इस तरह से मेरी वालदा साहिबा पाए बनाती थी, तो हम बहुत शौक से बहुत मज़े ले लेकर खाते थे। बहुत टेस्टी बनते हैं। पर इसको अब हम इतना अच्छा धोएंगे, ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ब्रश की मदद से इसे अच्छे से धो देंगे। देखिए मैं इस तरह से बाल जलाता जा रहा हूँ, जलाता जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ कहीं कहीं भी बाल है उसको जला लेंगे अच्छे से, क्योंकि बाल नहीं होना चाहिए ना बीच में, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा बाल। तो इसको हम जला के इस तरह से खाल उतारते जा रहे हैं। ये देखें ये वाइट हो जाता है थोड़ी देर बाद। जहाँ पे भी बाल रह जाता है मैं उसको जला लेता हूँ। अब ये हो चुके हैं इस तरह से। इनकी साइड भी इस तरह से चेंज कर लेंगे। ये कागज़ की मदद से मैं पकड़ लेता हूँ ताकि हाथ ना जले, या कपड़ा या कागज़ की मदद से आप भी पकड़ ले। इस तरह से जो है ट्रेडिशनल वे है पाए बनाने का, बहुत कदीम ये तरीका है। इस तरह से पाए और सिरी दोनों बनाए जाते हैं, चाहे छोटे के पाए हों, चाहे बकरे के पाए हों, चाहे बड़े गोश्त के पाए, बैल के बेड़े के पाए हों, तो इसी तरह से बनाए जाते हैं। ट्रेडिशनल वे है। तो वैसे तो अब वाली साहब साफ सुथरे पाए लाते हैं, क्योंकि मिलते ही अब साफ सुथरे हुए हुए पाए हैं ना, अब नहीं इस तरह से मिलते खाल वाले पाए। अब आप शॉप में जाएं, बड़े सुपर स्टोर में जाएं या फिर कसाई के पास जाएं नॉर्मल शॉप पे, तो वो बने बनाए पाए साफ हुए हुए मिलते हैं। वो वेल्डिंग के शोले से साफ करते हैं, उससे इतना अच्छा ये साफ हो जाता है कि बिल्कुल बाल जल जाते हैं और स्किन वाइट वो कर लेते हैं और अच्छे से उसे काट लेते हैं, तो वो भी अच्छे होते हैं। तो ये 6 पाए हैं। पिछले जो पाए होते हैं ना, उसी में जान भी होती है, उसी में ताकत भी होती है। जो अगला पाया होता है उसमें इतने बाल नहीं होते, उसको वैसे ही साफ कर लिया जाता है। तो मेरे पास जो है नीचे जो अगले पाए हैं वो साफ हुए हुए पड़े हैं, कटे हुए पड़े हैं। जो पिछले पाए थे उनको मैं साफ कर रहा हूँ, खाल को अच्छे से जला रहा हूँ। इवन हर जगह से जला रहा हूँ ताकि कहीं भी बाल ना रहे। ये देखिए ये जिस तरह से बाल रह गए, इसको भी हम इस तरह से जला लेंगे। कहीं बाल नहीं होना चाहिए, अगर बाल होगा तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जाहिर बात है आपने खानी है। ये बोटी इसी में ही होती है, पाए की जो बोटी है ना वो ये स्किन की बोटी है। तो ये अमल करने का ये वजह होती है, एक तो जायका बढ़ जाता है, पाए आप बनाएंगे तो टेस्टफुल होंगे, और एक आपको बोटी मिल जाएगी। ये जो खाल है ना ये बोटी है। नहीं तो पाए में आप सब जानते हैं क्या बोटी होगी, हड्डी होती है, हड्डियों का शोरबा होता है। तो इससे आपको बोटी मिल जाएगी। तो मेरी वालदा साहिबा इस तरह से बहुत मेहनत करके पाए पहले बनाती होती थी। पहले इनको बालों को जलाती थी, फिर ऐसे छुरी की मदद से रगड़ती रहती थी ऐसे, और साफ करती रहती थी। सिरी को भी इसी तरह ही वो साफ करते थे, फिर वो खुद काटते थे अपनी हाथ की मदद से ना, टोके की मदद से काट लेते थे। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरह से साफ करता जा रहा हूँ। क्लोज भी लो। इस तरह से हम बालों को जलाते जा रहे हैं। बालों को जलाना असल रीज़न है, इस खाल को नहीं जलाएंगे। ये जो खाल है ना इसको नहीं जलाना, और इसको अच्छे से धोएंगे। 2-3 पानी से, गर्म पानी से भी, ठंडे पानी से 2-3 दफ़ा ब्रश की मदद से धोएंगे ताकि ये कालख ना रहे। अगर ये कालख रहेगी तो हंडिया हमारी कड़वी हो जाएगी। सही है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। करते रहो। ये भी हो गया, ये भी तकरीबन रेडी हो गया।
वो भी प्यारी प्यारी चल रही है ना। वाह चल रही है अच्छी। ये वाले हो गए। भाई इस तरह से करके अब इनको धोना बाकी है, धो के फिर काट लेंगे अच्छे से। तब तक थोड़ा चूल्हा साफ कर लेते, चूल्हे की सफाई करते। देखिए कितनी कालक हो गई है। किचन में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किचन काला भी हो जाएगा और चूल्हा वगैरह खराब होगा। तो ये छत पे चूल्हा लगाया हुआ है वाली साहब ने, तो यहाँ करने आ गए हम दोनों। ठीक है, ठीक, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, ये है सेकंड पोर्शन का जो है किचन है। ये थोड़ा भरा हुआ है, हर जगह इसकी भरी हुई है। हर कैबिनेट में बर्तन है, बर्तन चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरा हुआ है। तो ये कुछ बर्तन नए लिए थे, ये अभी तक एडजस्ट नहीं किए क्योंकि जगह ही नहीं है। हर चीज में भरी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हर चीज इसमें कैबिनेट्स भरे हुए हैं, तो अभी जगह ही नहीं है ना। ये पैरट्स फूड हुआ करती थी, पैरट्स फूड थी। तो देखे ये सामान है, ये कुछ नए बर्तन वाली साहब ने लिए थे, ये देगचे वगैरह ना काफी। ये देगचों में भी देखते हैं, देखिए इस तरह से बहुत देखते हैं, पैन हैं, पैन भी है, फ्राई पैन, तो बहुत चीजें हैं। तो अभी इसलिए एडजस्ट नहीं की क्योंकि किचन में कोई भी कैबिनेट खाली नहीं है, नीचे भी सारा भरा हुआ है ना, हर चीज में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो अभी जगह नहीं है इसलिए एडजस्ट नहीं किया। वो नीचे कप्स वगैरह हर चीज पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये है सेकंड पोर्शन का किचन।
तो इंशाल्लाह जल्दी इसको सेट करेंगे, मैं और सिस्टर मिलके बच्चों को इंशाल्लाह। कहीं रखेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यहीं पे ही पाए धो लेते हैं, सेकंड पोर्शन के किचन में पायों को करके ले आए, यहाँ पे इनको वॉश कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। थोड़ी देर गीले करके रखेंगे ना तो ये कालक छोड़ देते हैं अपनी। अब इनका पानी चेंज कर लेते हैं। इस पानी को मैं इधर नहीं गिराता क्योंकि गटर वगैरह बंद हो सकते हैं, तो हम पानी बाहर ही गिराएंगे। बनाओ। ठीक है। देखो इस तरह से ये कपड़े धोने वाला ब्रश है, इससे इस तरह से रगड़ लेंगे, क्योंकि ये अगर कड़वाहट हमारे सालन में चली जाए ना तो सालन कड़वा हो जाएगा। इसको पकाने से पहले भी बंदा एक दफा ना, ठीक, पकाने से पहले भी एक दफा बंदा पानी में डाल लो। नहीं आप रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। रेडी करेंगे तो तैयार होंगे। अब इतना धो रहे फिर धोते ही फिर डाल के बस पा रेडी करके रखते इसका। देखो ब्रश से साफ हो गया ना। हाँ ब्रश से करना पड़ता है क्योंकि ये पालक अगर हंडिया में चली जाएगी ना तो खाना कड़वा कर देगी, वो सालन को कड़वा कर देगी। तो ये अमल करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल बाजार जैसे वाइट तो नहीं होंगे पर कुछ हो जाएंगे। बाजार वाले तो छोला यूज करते हैं ना तो काफी नफीस हो जाते हैं। देखिए काफी हद तक साफ हो गया पाया पालक उतरती है इसमें, और इसमें देखिए कंपैरिजन करें काफी फर्क है। तो इसी तरह से मैं सारे पाए धो के रखता हूँ, फिर मैं आपको उससे मिलता हूँ थोड़ी देर तक। देखिए सारे धुल गए और व्हाइट भी हो गए। अब ये जो काला है ये मैं बाहर फेंक के आता हूँ, फिर एक दफा धो दूंगा।
एक दफा वैसे वॉश करिए, ब्रश का यूज पहले बटन वॉश करेंगे। देखो पालक कौन काटनी है। देखा, अभी भी पानी काला होता है ना। चलो तो देखिए अब इनको टोके की मदद से काट लेते हैं। ये देखिए यहाँ से टोका ले लेंगे, दिखाओ जरा दूर से बोल दो। देखिए दिखाओ कितने सारे टोके, माशाल्लाह काफी सारे टोके। कौन सा चूज करें, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पे भी है मुंडी, यहाँ पे भी पड़ी है, मुंडी कहा जाता है जिसे, आप कटिंग बोर्ड कह सकते हैं। यहाँ पे भी है पर वहां पे भी है, वहां से ले लेंगे। दिखाओ, पूरा उतार लेंगे इस तरह से। ये खाने वाली नहीं आती, ये वेस्टेज होता है। ये वैसे अगर आप गरम गरम पे मारे ना टोका तो फिर जल्दी उतर जाते हैं। अब इसके पीसेस कर लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं करेंगे ना? नहीं, ये काटना होता है। ये देखो, ये होता है ना, ये भी वेस्टेज होता है। किस तरह रहो, जिस तरह बाद में सिस्टर ने सफाई करनी है ना। जी भाई, करनी तो हाफ नहीं है ना भाई? बस 2 पीसेस? नहीं, ये हड्डी को तोड़ना पड़ता है। अगर हड्डी को नहीं तोड़ेंगे ना तो जूसेस नहीं निकलेंगे, फिर वो पाए में टेस्ट नहीं आता। दुकानदार भी तोड़ते हैं? बिल्कुल तोड़ता है। अगर नहीं तोड़ेगा पाए की हड्डी तो फिर टेस्ट ही नहीं आएगा। शोरबे में टेस्ट कहाँ? टूट गई। अच्छा, ये देखिए इस तरह से 2 पीस कर लिए एक पाए के। ये नली की हड्डी जरूर तोड़नी पड़ती है, अगर नहीं तोड़ेंगे ना तो टेस्ट नहीं आएगा हंडिया में। और ये देखिए ये बोटी किस तरह से लगी है, खाल की वजह से बोटी है, नहीं तो बोटी नहीं होगी खाल उतारने से। अब ये जो ये है जहाँ से खुर उतारा था, इसको इस तरह से दरमियान से 2 टुकड़े किए जाते हैं इस तरह से। और अगर इसके अंदर कोई बाल वगैरह हो ना तो उसको ये देखे इस तरह से उतार लिया। दिखाएं। ये बाल है ना, ये जी, नहीं जी। जलाना, ये रह जाता है हमेशा। तो इसको इस तरह से छुरी की मदद से या टोकरी की मदद से उतार ले। अब ये 2 बोटियां हो गई। ठीक है। एक पाए के हमने 4 हिस्से किए, दो नलियां तोड़ ली और 2 ये। ठीक है, ठीक। सेम इसी तरह इसका भी कर लेते हैं। पहले खुर उतारा जाता है।
ये खुर उतर गए। फिर ये कतूरत सी होती है, यानी कि नस वगैरह होती है, ये भी खाओ, ये नहीं खानी चाहिए। ये जो नली की हड्डी होती है इसे तोड़ा जाता है, अगर नहीं तोड़ेंगे तो जायका कहाँ से निकलेगा पाइप में, पाइप फीके बनेंगे, पता है? ये देखो, इस तरह से नली की हड्डी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और ये जो खुर है ना, इसे दरमियान से इस तरह से दोबारा से तोड़ लेंगे, इस तरह से। और ये देखें बाल है ना, बाल को उतार लेंगे, बाल नहीं रखना। ये बाल उतार दिया। इसी तरह से सारे पाइप बना लूँगा। मेरा मेरा क्लिप तान रहा है। देखो इन्होंने बूट पहने हुए थे ना। जी
काशी शाहरुख खड़ा हो गया। ये निकल गया। बस फिर बनाते हैं। तो देखिए बकरे के पिछले पाए हमने साफ कर लिए, साफ करके काट भी लिए और कुछ पाए जो है बन के पड़े हुए हैं। जो इसके अगले पाँव थे ना वो बन के पड़े हैं और कुछ और भी पाए हैं। तो इनको अभी फ्रीजर में रखते हैं, कल पकाएंगे। उधर जाओ बन अब इनको रख लेते हैं फ्रीजर में। साफ हुए हुए रेडी टू कुक है, बस निकाले और बना लिए। ये सेकंड पोर्शन का फ्रिज है, देखिए माशाल्लाह से कैसा भरा हुआ है। अल्लाह ताला भरी ही रखे हमारे फ्रिजों को माशाल्लाह से भरा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर मिलते। देखिए कितना प्यारा वाली साहब अंगूर ले आए हैं। देखो अच्छा हाँ कहा तो कहता तो है, कहता मीठा होगा। हाँ केले भी डाल दो। और थे ही नहीं, आखिरी चड़कड़ी और नहीं है। ये क्या करें भाई? पानी, चाय के लिए पानी चढ़ाया है, अच्छा अच्छा तो पानी लगा रहा है चाय। लगा लो। शाम का टाइम है, चाय बना रही है। वाली साहब फ्रूट और दूध दही लेकर आए हैं।
तो शाम में पहले फ्रूट खाया जा रहा है, फिर जो है चाय सब इलायची डाल देते। और देखते मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। सब्जी में वाले का क्या लाए हैं, कद्दू, हरी कद्दू कड़ी के लिए, कितना खूबसूरत है, फ्रेश फ्रेश। तो कद्दू कड़ी के लिए, ये तो हरी मिर्च है, ये वो एक कद्दू है। ये दही है, ये तो डायरेक्टली क्या है लाएंगे। ये जो थैलियाँ होती है पॉलीथीन बैग, ये हम संभाल लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं। बस चाहे थोड़ी सी पक जाए ना, फिर इसमें दूध डालेंगे, ठीक है। ठीक है भाई। थोड़ा कौन सा काम है? जी जी क्या हुआ? बस चाय बन जाए ना, फिर देते हैं बाद में। आप क्या कहते, ब्रेड नहीं होगी? लेकिन मैंने इरादा चेंज कर लिया। सही है ना भाई? सही है। चाय बन रही भाई? जी थोड़ी देर ये पकेगी ना स्लो आंच पे, फिर अच्छी बनेगी। और ये देखो
ये जो दही लाए हो ना और जो कद्दू लाए हो, कड़ी कद्दू बनाऊंगा उसका तरीका बताता हूँ। इस तरह से ये एक बाउल ले लिए। अब ये कड़ी बनाने का ये तरीका है कि आप इस तरह से ये किलो देंगे, इसको इस तरह से रख दें। इस तरह से रखने के बाद अच्छी कड़ी और ट्रेडिशनल वे से जिस तरह कड़ी बनती है, लोग आते हैं हमारे, उस तरह से बता रहा हूँ। इस तरह से रख के ऊपर से यूं कर रख के इसको फ्रिज के बाहर रखेंगे हम 4 से 5 दिन के लिए, जहाँ पे छोड़ देंगे। 4 से 5 ज्यादा हो गया, 2 दिन, 1.5-2 दिन, तो दही अच्छी खट्टी हो जाएगी, फिर कड़ी अच्छी बनेगी। तो जो अगर मैं नाश्ते के लिए निकालती रही चलो फ्रिज में है ना दही। अच्छा भाई, अच्छा। इतना दही पड़ा हुआ है, पापा इतना इतना लाके। आपकी भी टिक्की निकालनी है? जी भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मामा शरारतें कर रही है। क्या जी, बस ला रही हूँ। चाय। फिर बोली रिपीटर। तुम भी बोलोगे ना, तुम भी बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। जी 6 7 थे, 7 में से 2 निकालो ना भाई, तो 5 रहते हैं ना। क्या हुआ? यानी मैंने अब ले लिया, पापा जान ने ले लिया ना। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं पूरे कर रहा था। सारी दुनिया अगर तेरी पेंशन बढ़ी ना, इधर गल सुनना मेरी, अगर तेरी पेंशन बढ़ी तो मैं तेरा शनाख्ती कार्ड गिना वरना मैं 2 फैला तेरी से अगर तेरी बढ़नी होनी ना, मैं तेरा शनाख्ती कार्ड का जरा क्लास में कागज नहीं करना, मैं आपको जड़ कुछ उन्होंने नहीं बताना कि तेरे को रुपये लगो, तेरे को बाद क्लास को 18 तो बाद बहुत होगा फिर नुकता है पता नहीं तेरी लोड़ कोई अगर आखनी है मैं उन्हें कागज क्या समझा वो मनी क्या पर आप रोग रहते हैं चालू
चढ़ा लिया तो मैं 2 लाख रुपये तो देखिए डिनर के लिए हमने चिकन निकाल लिया, चिकन बना रहे हैं अच्छा सा डिनर में। आज डिनर में चिकन बनेगा। चिकन को थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करके ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ना। इस तरह से हम फ्रीजर में पैकेट बना के रख लेते हैं चिकन के, तो चिकन इस तरह से हम सेव कर देते हैं। चलो मैं चीजें लिया प्रीपेड ठीक है फ्रेंड्स, अपने चाय पी लिया। अब डिनर प्रीपेड का रेट, डिनर में बना रहे चिकन आलू शोरबे वाला अच्छा सा खाएंगे। उसके लिए देखे सिस्टर ने यहाँ पे प्याज को छील कर चॉप किया हुआ है, लहसुन भी छील कर चॉप किया हुआ है, और हरी मिर्चें, अदरक का टुकड़ा और 3 टमाटर है ना। तो मैंने पैन को हीटअप होने के लिए रख दी। इधर पैन हमारा हीटअप हो रहा है। इतने में टमाटर की स्किन रिमूव करते हैं। मेरे नाम कराई थे तो मैं लखन किया खाली लगता हूँ यार कह रही है मजे की चाय काशी बनाता है ना? सुना मामा कह रही है। इधर बाथरूम किसी की कमाई होती है जो जिसका होता है वो घर में उधर बहुत सर्टिफिकेट है वो कोई वो मैंने यही कहा ना कि ये तरफ फटो था। चिकन को मैंने यहाँ पे ना थोड़ी देर डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा है इस तरह से। थोड़ी देर बाद पानी बदल देता हूँ इसका ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए ना। अगर नरम होगी तो भूनने में आसान होता है चिकन, नहीं तो ये कभी भी भुनेगा नहीं है। थोड़ा सा इसे डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं। साथ में मैंने पैन भी हीटअप कर लिया। बिस्मिल्लाह पानी अपनी कुकिंग का आगाज करते हैं। आज घी में ना बनाया अपन, जो आपका दिल चाहे वही करे।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ हाँ जो कहती इन्होंने जोड़ दिया मैं दस्तखत करनी है ना वाला दिया वो गाना है ना, वो गाना भी है ना, पलट ध्यान तेरा किधर है ना। यस भाई, तेरा हीरो इधर है। भाई क्या कूट रहे हैं? देखना जी जी भाई।
सॉफ्ट हो जाए फिर मिलते। मसाले की बुनाई करेंगे, साथ साथ पोटैटोज जो है इनकी स्किन को पील कर लेते हैं, पोटैटोज को पील कर लेते हैं। क्या मिलेगी? अच्छा, माँ के बाद
चिकन का। अब इसमें पानी डाल देंगे, इतना पानी डालेंगे जिसमें आलू और चिकन अच्छे से गल जाएगा और हमें अच्छा सा फिक्सा शोरबा भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। इसको कवर अप कर देते हैं आलू और चिकन को अच्छे से खिलाएंगे, फुल टर्न करेंगे और जो ग्रेवी है उसे थिक कर लेते देखो। एक मिनट। देखिए चिकन का सालन, चिकन आलू का सालन शोरबे वाला बस रेडी हो गया। देखिए कितना प्यारा बना माशाल्लाह से। इसको अब हम शिफ्ट करते हैं उधर और डिनर के लिए रोटियां डाल लेते हैं। चले थोड़ा सा मैं फ्लेम खोल दूंगा ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ठीक है भाई। ये जो एक छुरी काम है ना जी भाई। ऊपर पड़ी है। अच्छा तो इनके ऊपर काफी सारे बर्तन हैं, काफी। ठीक है भाई। अभी मैंने ना फ्रेश ताज़ा आटा गूंदा है। अच्छा
यार मैं जब भी बनाता हूँ ना तो मेरा घी निकलता है, आपको नहीं निकलता है? कभी निकल आता कभी नहीं। मुझसे तो कभी घी एडजस्ट नहीं हुआ। जितने आते जितना कोई दुकान है बता है वो देगा पाना भी चलना भी ये जो तेरा मुकाम का धुना है कि आपके पास बच्चे बिल्कुल रहेंगे। सबको सर्व करो ना मेरे बच्चा, ये दिखाओ दिखाओ सामान सर्व करो मेरा बेटा, सर्व करो बच्चा। इसके बाद एक और बनानी है ना भाई, लास्ट बनानी है आपकी मेरी मामा जी की बर्थडे की। एक मिनट पायस करो। करो
को सर्व कर दिया जी मैंने कर दी। और वालदा साहिबा को बस मैं डालने लगी ना, मामा को खाना देने सर्व करने लगी हूँ और सबको सर्व करती हूँ। ठीक है भाई। तो काम हुआ तमाम सही है ना। सही है बिल्कुल काफी सही है। ये पहले पहले उर्दू के लफ्ज होते थे ना सही लगे। ये भाई क्या हो गया है? क्या मेरी आपने खाली उर्दू देख के ना वही ना। रोटियों का काम हुआ तमाम। ये भी काफी मतलब पहले पहले होता था ना जैसे एग्जाम में आता था उर्दू के पेपर में यस जुमले बनाए जुमले नाच न जाने आंगन खेड़ा ऊंट के मुंह में जीरा। ये तो वो होगी ना वहाँ पे जुमले बनाना होगा। सब करो सबको चलो सब करो सबको बेटा। ठीक है भाई। मामा को सारी तरी तो इसकी नहीं भाई मैंने लाया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया अल्लाह ताला। डिनर तैयार है। आप सब यहाँ हमारे साथ करें। मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी शॉर्ट वीडियो बेटा जी जी अभी अभी जी पापा। हाँ मैं बस सालन सबके दाल लू आ रही हूँ। जी पापा जी सच्ची में थैंक यू। भैया आप बताओ मैं सही बात रही हूँ ना। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। मेरी बहन एक्सपर्ट है। जो भी चीज होती है हम बहन से ही पढ़ता। इक्वलिटी होनी चाहिए ना भाई से ना।
वो अलग बात है, बहन जो है ना वो मेरी चूज सबसे पहले कर देती है। यार भाई ये जो आलू मछलियाँ मुझे आई लव पोटैटोस। ठीक है, चले फ्रेंड्स। भाई आपने बहुत अच्छा बनाया, शक्ल से भी लग रहा है, और मैंने एक नौला खाया तो बहुत मजा आया। थैंक यू।